हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम टॉपिक कौन सा कर रहे हैं, इशू ऑफ डिवेंचर। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी डिवेंचर डिस्काउंट। जैसे कि हमने कहा ना कि कंपनी जैसे शेयर के केस में शेयर इशूड एट डिस्काउंट नहीं होते हैं, लेकिन डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट हो सकते हैं। तो ये कंपनी को क्या होता है, लॉस होता है। यदि कंपनी में बहुत सारे डिवेंचर इशू किए हैं तो इसके अंदर लॉस भी ज़्यादा होगा। जैसे मैं कहती हूँ ना, डिवेंचर इशूड एट 10% पर किए हैं तो 10 रुपये क्या हो रहा है, बाई चांस फेस वैल्यू 100 रुपया है तो डिस्काउंट कितना है, 10 रुपये है, तो 10 रुपये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और यदि कंपनी के डिवेंचर ही 1 लाख है तो कितनी होगी, 1 लाख गुना 10, तो 10 लाख क्या होगा, लॉस हो गया। तो ये कंपनी का कौन सी नेचर का लॉस होता है, कैपिटल नेचर का लॉस होता है। क्यों? क्योंकि यदि डिवेंचर कंपनी ने लॉन्ग टर्म के लिए 12 महीने से ज़्यादा के लिए इशू किए हैं तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी नेचर का लॉस होगा, कंपनी का कैपिटल नेचर का लॉस होगा। जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कौन सा लॉस है, कैपिटल नेचर का लॉस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुई, इस लॉस की रिकवरी हम कहाँ से करेंगे, कैपिटल प्रॉफिट में से करेंगे। लॉस है ना, इशू ऑन इशू। ठीक है, डिवेंचर डिस्काउंट क्या है, ये क्या है, एक टाइप्स का लॉस है, कैपिटल लॉस है। ठीक है, इसको हम कहाँ पर राइट अगेंस्ट द कैपिटल लॉस को सेक्शन, इसकी हम रिकवरी कहाँ से करेंगे, कैपिटल रिजर्व में से करेंगे। कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 52 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 क्या परमिट करता है कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कहाँ पड़ा है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड क्या पड़ा है, सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है। ठीक है, और कंपनी को ये लॉस हो गया तो वहाँ से सिक्योरिटी प्रीमियम को कम कर दो, वहाँ पर क्रेडिट बैलेंस बना हुआ ना, उसको कम करके इस लॉस की रिकवरी हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर से डिटेल में हम डिस्कस करते हैं डिस्काउंट को कहाँ कहाँ से करते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर पता चल गया, समझो हम मान लेते हैं कि 1 लाख डिस्काउंट हो गया ना। ये क्या है, एक टाइप का क्या है, कैपिटल लॉस है। ये क्या है, लॉस है। लॉस हमेशा डेबिट होता है, तो इसको हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट की एसेट्स में दिखाएंगे, क्योंकि एसेट्स है, क्योंकि लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। आपको पता ही है कि लॉस हम कहाँ दिखाते हैं, एसेट साइड की एसेट साइड दिखाते हैं बैलेंस शीट की। ठीक है, ये क्या, कौन सी, इसको हमें एज एसेट्स दिखाना है। ठीक है, इसका नाम क्या दे दिया, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्यों कहे, क्योंकि ऐसे ही बनाई है ना, फिक्टिशियस बनाई है, तो इसको बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाते हैं, हम फिक्टिशियस एसेट्स दिखाते हैं। कौन से हेडिंग के अंडर दिखाते हैं, नॉन करंट एसेट्स। इसको मतलब आपको पता चल गया, बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स हेडिंग के अंडर इसको एज ए दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को दिखाया जाता है। तो आपको क्लियर हो गया, जब तक इसका राइट ऑफ नहीं होता है, जब तक हम इसको कैंसिल नहीं करते हैं, तब तक इस डिस्काउंट को बैलेंस शीट की एसेट से दिखाना है। इसको कब तक दिखाना है, जब तक इसको हम राइट ऑफ नहीं करते। ठीक है, राइट ऑफ कर दिया तो बैलेंस शीट की उसका उतना अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जितना हमने इसका राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, इसके दो मेथड है, राइट ऑफ मतलब खत्म कर दिया। ठीक है, इट इज़ ए कैपिटल लॉस, इट कैन बी राइट ऑफ अगेंस्ट द कैपिटल रिजर्व, मतलब कि कैपिटल प्रॉफिट में से इसके क्या कर सकते हैं, खत्म करवा सकते हैं। यदि कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट उसमें से निकाल के इस लॉस को खत्म कर दो, फिर बैलेंस शीट में हम फिर नहीं दिखाएंगे जब ये लॉस खत्म हो जाएगा। सेक्शन 52 परमिट्स द यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यदि कंपनी की बैलेंस शीट में लायबिलिटी से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसका भी यूटिलाइजेशन हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ करने के लिए कर सकते हैं। तो इतना आपको थोड़ा सा थियरी में तो समझा ही किया। ठीक है, इट कैन बी ग्रेजुअली रिटर्न ऑफ आउट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द डिवेंचर। ये तो पहला मेथड था कि हमने कैपिटल लॉस है तो कैपिटल प्रॉफिट में से इसकी रिकवरी कर लो। यदि कंपनी के पास कैपिटल प्रॉफिट नहीं पड़े हुए हैं तो दूसरा मेथड क्या है, जितना भी डिस्काउंट है, जितना भी डिस्काउंट हुआ है, जितने टाइम पीरियड के लिए कंपनी ने डिवेंचर इशू किए हैं, यदि कंपनी ने 10 साल के लिए डिवेंचर इशू किए हैं तो ये भले लॉस को, डिवेंचर डिस्काउंट को 10 सालों में बांट दो। यदि कंपनी ने डिवेंचर 5 सालों के लिए इशू किए हैं तो इस डिस्काउंट को 5 सालों में बांट दो। यदि कंपनी ने डिवेंचर 20 सालों के लिए इशू किए हैं तो इस लॉस को 20 सालों के में बांट दो। वो कहाँ बांटना, मतलब उसकी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डाल दो। हम लॉस को कहाँ डालते हैं, वैसे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड डालते हैं ना, बस उसको डिवीजन करके एक वर्किंग नोट बना लो, उसको डिवीजन करके कहाँ डाल दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड डाल दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डाल दो। हर साल 20 साल तक चला तो थोड़ा थोड़ा डलेगा, तो किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि पहले केस में हमने क्या कर दिया है, इसको कैपिटल प्रॉफिट में से रिकवरी कर लिया है। इस केस में हमने कहाँ से की है, रेवेन्यू प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस रेवेन्यू नेचर का होता है ना, तो इसको हमने प्रॉफिट में से रिकवरी की है। नो कैपिटल प्रॉफिट, यदि कंपनी के पास कोई भी कैपिटल प्रॉफिट नहीं है देन राइट इट ऑफ फ्रॉम रेवेन्यू प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा है, रेवेन्यू प्रॉफिट है, तभी हम इसको थोड़ा थोड़ा पहले उतने सालों में एक वर्किंग नोट बनाते हैं
है ना, आपको बता दिया 20 साल ये 10 साल, उतने में डिवाइड करके देख लेते हैं कितना बनता है, उतना उस हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं। राइट ऑफ ऑन द इक्वल बेसिस, यदि यदि तो समझो हमने 20,000 लॉस हो गया, समझो 20,000 डिस्काउंट है, 20,000 डिस्काउंट है, और डिवेंचर इशू कितने साल के लिए किए हैं, 20 सालों के लिए किए हैं, 20,000 लॉस है ना, तो हर साल 1,000 रुपये डाल दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, है ना। और 1,000 रुपया जब जिस साल डाला 1,000 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उतना बैलेंस शीट की असेट साइड ये वाला अमाउंट क्या करते रहो, कम करते रहो, है ना। जितना डालते रहे उतना उतना अमाउंट असेट्स हमारी फिक्टिशियस असेट्स क्या होती रही, कम होती रही। तो मुझे लगता है समझ गए होंगे अभी तो। नेक्स्ट है दो मेथड है, जैसे मैंने बोला ना, पहले हमने डिस्काउंट देख लिया जैसे 20 सालों का, है ना। अब हम छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन। यदि कंपनी ने 50 लाख, मैं इसे पूरे इसमें ये ले देती हूँ, 50 लाख रुपया इशू किया डिवेंचर, 50 लाख के डिवेंचर इशू किए, और 10% क्या था, डिस्काउंट था। तो डिस्काउंट कितना हुआ, 5,000, 5 लाख डिस्काउंट हुआ, 5 लाख डिस्काउंट हुआ, और 5 सालों में 5 साल के लिए इशू किए हैं। तो हमने कितनी रिकवरी, टोटल हमारा डिस्काउंट कितना है, 5 लाख, और 5 सालों के लिए इशू किए हैं। तो हमने पूरे 2 मेथड है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मतलब कि 5 लाख हमने रिकवरी करनी है, लॉस है, और हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है। तो डिवाइडेड बाय 5 कर दो, और हर साल कितना आ गया, 1 लाख। तो 1 लाख हर साल कहाँ डाल दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड डाल दो, और बैलेंस शीट में कितना आ गया, पहले साल जब 1 लाख रुपये बाद राइट ऑफ कर दी प्रॉफिट एंड लॉस में, पहले साल डाल दिया, तो कितना आ गया बैलेंस शीट के साइड फिक्टिशियस असेट्स में 4 लाख, फिर 1 लाख डाल दिया, फिर 3 लाख, फिर 1 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया, फिर 2 लाख आ गया, फिर 1 डाल दिया, 1 लाख आ गया, फिर डाल दिया, जैसे 5 सालों में डाल दिया ना 1 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हर साल वैसे वैसे हमारा फिक्टिशियस असेट्स भी कम हो जाएगा। तो आप बताओ पहले साल में कितना आएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड 4 लाख आएगा, क्योंकि हम पहले साल में भी 1 लाख डाल चुके हैं, है ना। पहले साल की भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 लाख डाल दिया है, तो इसका मतलब है असेट साइड कितना आ गया, 4 लाख आ गया। 3 जब एंड में हम 1 लाख डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो एंड के साल में वहाँ पर 0 आ जाएगा अपने आप ये सेट्स में, है ना। तो ठीक है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड आपको क्लियर हो गया। दूसरा है हमारा फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब कि हम अब थोड़ा अलग ढंग से करते हैं, कैसे, प्रोपोर्शनेट के बेस पर। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अभी देख रहे हैं, हमने कहा कि इशू के, मैंने सेम एग्जांपल ली, 5 लाख पे डिस्काउंट है, और 5 साल के लिए एडवेंचर इशू किए हैं। तो 5 लाख को हमने 5 लाख डिवाइडेड बाय 5, 1 लाख हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते रहो। अब ये लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, आपको पता ही है कैसे डालनी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन एडवेंचर 1 लाख पहले साल, दूसरे साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन एडवेंचर अकाउंट 1 लाख। मतलब यही एंट्री हर साल रिपीट होनी है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डाल दिया, और बैलेंस शीट में उतना उतना पैसा क्या होता रहा, कम होता रहा। यहाँ पर बस अमाउंट निकालने कितना डालना है हर साल। दूसरा हमारा कौन सा था, वेरिएशन, मतलब कि पहला क्या मतलब था, फिक्स्ड था, दूसरा क्या था, वेरिएबल इंस्टॉलमेंट मेथड। उसमें क्या है, जितना अमाउंट, सुनो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जितना अमाउंट साल की स्टार्टिंग में पड़ा होगा कंपनी के, जैसे कंपनी 1 अप्रैल को स्टार्ट होती है, तो कंपनी के स्टार्टिंग में डिवेंचर का जितना पैसा पड़ा होगा उस प्रोपोर्शनेट में, जैसे लेते हैं कि 50 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए ना, पहले साल स्टार्टिंग में कितने थे, 50 लाख, फिर 10 लाख उस साल क्या करती है, वापस करती है, ठीक है। तो कितने बच गए दूसरे साल की स्टार्टिंग में, 40 लाख, ठीक है। दूसरे साल की एंड में 10 लाख फिर रिडीम करती है, फिर कितने हुए तीसरे साल स्टार्टिंग में, 30 लाख, फिर तीसरे साल की एंड में 10 लाख क्या करती है, रिडीम करती है। फिर चौथे साल की स्टार्टिंग में कितना बच गए पैसे, 20 लाख, तो फिर इन्होंने भी क्या कर दी है, रिडीम कर दी है, ठीक है। फिर कितने बच गए 5वें साल की स्टार्टिंग में, 10 लाख बच गया। ये क्या था, अमाउंट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ डिवेंचर पहले साल, क्योंकि हम यहाँ ये कह रहे हैं कि कंपनी हर साल 10-10 लाख क्या कर रही है, रिडीम कर रही है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अमाउंट वैसे ही कम हो जाएगा, तो निकाल लिया 50 लाख, पहले साल की स्टार्टिंग में 50 लाख था, उसी साल में 10 लाख क्या कर दिए, वापस कर दिए। दूसरे साल में 40 लाख, 30 लाख, 20 लाख और 10 लाख हो गए। तो कहते हैं कि जितना अमाउंट साल की स्टार्टिंग में पड़ा होगा, है ना, उसके प्रोपोर्शनेट में ये डिस्काउंट को डिवाइड करना है। ये डिस्काउंट है 5 लाख, ये तो मैं डिस्काउंट की बात मत करूँ अभी, ये प्रिंसिपल अमाउंट ना, इसको हम रेशो बना लेते हैं,
बना दी, इसको सारी जीरो डाल दो, कितनी बनेगी 54321, 54321, ठीक है। इसका टोटल करो तो 15 रुपये आ गया, ठीक है, इतना आता है आपको। तो हमने डिस्काउंट किया था ना 5 लाख, इसको क्योंकि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इकट्ठा पैसा दिया 5वें साल एंड में, तो अब तो डिवाइड हो गया था, डिवाइडेड बाई 5 तो सिंपल हो गया। ये कहते हैं हर साल पैसा क्या करते हैं, वापस कर रहे हैं डिवेंचर होल्डर का, रिडीम कर रहे हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, तो आउटस्टैंडिंग बेस करना, हमारी रेशो निकल गई है, तो हम क्या करेंगे, यही डिस्काउंट उठाया, तो पहले साल डिस्काउंट का अमाउंट कैसे निकालेंगे, 5 लाख, 5 डिवाइडेड बाय टोटल। दूसरे साल कैसे निकालेंगे, 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 15। तीसरे साल ये रेशो ऐसा नहीं कि आपके न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग इस अमाउंट पर डिपेंड करेगी, उसके अकॉर्डिंग रेशो बन जाएगी 3 डिवाइड बाई टोटल 5 लाख डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 15, 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 1, ये जो अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट आ गया ना, इसका यदि आप टोटल करोगे तो 5 लाख ही आएगा। जैसे इधर भी 1 लाख को 5 बार ही डाला ना, तो टोटल 5 लाख आया ना, तो इधर भी टोटल हर साल में जितना भी डिस्काउंट डालेंगे टोटल 5 लाख ही आएगा, क्योंकि हमारा ये रूल है जितने टाइम तक डिवेंचर रहेंगे उतने टाइम पीरियड के बीच में हमने इस डिस्काउंट को ख़त्म करना है, तभी तो हमने ये रेशो बनाई। पर आप एक नोट कर रही हैं ना चीज़ कि स्टार्टिंग ईयर में इसमें डिस्काउंट ज़्यादा आएगा क्योंकि 5 बड़ा है ना, ये कम है, तो मतलब कि जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे तो डिस्काउंट का अमाउंट भी क्या होता रहा है, कम हो रहा है। मैंने स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग अमाउंट में तो ये रेशो निकल गई, बस अकाउंटिंग एंट्री सेम टू सेम ही है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट, ये अमाउंट डाल दिया। दूसरे साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, ये अमाउंट हर साल डालते रहे, और जितना अमाउंट इसमें डालते रहे, 5 लाख था हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट, तो जितना अमाउंट गया आया तो बैलेंस शीट की असेट साइड 5 लाख माइनस ये वाला अमाउंट, दूसरे साल 5 लाख माइनस जो अमाउंट होगा ये वाला माइनस कर देना, ये माइनस कर देना, ये माइनस कर देना, हर साल की बैलेंस शीट में हम दिखा देंगे, ठीक है। तो आप अब इसकी एग्जांपल कीजिए, आपको बहुत डिटेल में मैंने तो बेसिक आपको बता ही दिया, इस आप एक एग्जांपल करना, फिर इसको सुनना मेरी वीडियो को, फिर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस ढंग से हमने ये न्यूमेरिकल किया। ये भी पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जैसे पिछला मैंने बोला था ना कि न्यूमेरिकल है, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट वाला, तो ये भी ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए इशू और डिवेंचर का, ठीक है। तो आपको बता देते हैं इसकी, और ये दोनों मेथड के अकॉर्डिंग यदि कंपनी कहाँ से पैसे का अरेंजमेंट करती है, यदि इसको क्या ये क्या है, डिस्काउंट इशू डिवेंचर क्या है, ये लॉस है ना, लॉस है, कैपिटल लॉस है, और इसकी रिकवरी हम कहाँ से करते हैं, कैपिटल प्रॉफिट में से करते हैं। पहले मेथड मैंने आपको बताया ना कि कैपिटल प्रॉफिट में से करो, तो यदि कैपिटल प्रॉफिट का बैलेंस हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा, बैलेंस शीट में क्रेडिट होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा, उसको कम करने के लिए क्या करें, डेबिट कर दें, इसको कैंसिल करें ना, टू डिस्काउंट और इशू डिवेंचर, इसका पहले क्या था, डेबिट था, उसको कैंसिल करने के लिए कर दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो जितना यहाँ अमाउंट डाला उतना कम हो गया बैलेंस शीट में, क्योंकि हमने डेबिट कर दिया टू डिस्काउंट और इशू। तो पहला मेथड का ये हो गया। दूसरा मेथड क्या था कि हमने जितना डिस्काउंट था उसको इस रेशो के अकॉर्डिंग बांट दिया, है ना, वो पहले साल इतना डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, दूसरे साल 4 के हिसाब से डाल दिया, तीसरे साल इतना अमाउंट डाल दिया, दूसरे साल इतना अमाउंट डाल दिया, और लास्ट ईयर में इतना डाल दिया, हो गया अकाउंटिंग एंट्री, ठीक है। मैं दोनों मेथड से आपकी अकाउंटिंग एंट्री आपको बता दी। अब आपने अभी इस न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।